नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रिलेशन फंक्शन के तीसरे पार्ट में हैं और जिसमें हम लोग सीखेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या एग्जाम्पल हो सकता है या वैसे क्लास के प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल्स ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन यह बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सीबीएसई के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यद्यपि इसको आप 11th में भी पढ़ चुके हैं, उसके बावजूद भी 12th में इसमें जानने की जरूरी है। नाउ द एग्जाम्पल इज कि लेट z बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड r बी अ रिलेशन इन z। ये कहता है कि आप एक सेट लेते हैं, ध्यान रखिएगा कि हमेशा इक्विवेलेंट रिलेशन जो हम लोग दिखाते हैं वो किसी एक ही सेट से दिखाते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको डिफिनेशन में बताया था। ये कहता है कि कोई एक सेट है जो सेट ऑफ इंटीजर है, जेड इंटीजर को डिनोट करता है। इसका मतलब इसमें सारे नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव नंबर है, या आप नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक की बात कर सकते हैं। ये सारे नंबर का ये सेट है और कहता है कि आर बी अ रिलेशन इन जेड। आर मीन्स आर जो डिफाइंड रिलेशन है वह इसी जेड के अंतर्गत आता है। तो डिफाइंड बाय द रिलेशन कहता है, डिफाइन ये है रिलेशन कि ए बी ए माइनस बी इज इवन। कहता है कि इस सेट से अगर आप कोई भी दो नंबर लेते हो तो वैसे केसेस में वो दो नंबर जो है उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद इवन नंबर होना चाहिए। तब ऐसे केसेस में आपको यह प्रमाणित करना है कि जो हमारा रिलेशन डिफाइन कर रहा है वह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। जैसा कि आप जानते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें तीन रिलेशन दिखाने की जरूरत होती है कि जो डिफाइंड रिलेशन है वो अगर रिफ्लेक्सिव को होल्ड करता है, सिमेट्री को होल्ड करता है और साथ ही साथ अगर ट्रांजिटिव को भी होल्ड करता है, तो वैसे केसेस में हम कहेंगे कि यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो मित्रों, अब हम लोग एक एक करके दिखाते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव कैसे है, ये सिमेट्रिक कैसे है और ये ट्रांजिटिव कैसे है। और अगर यह तीनों कंडीशन को एट ए टाइम डिफाइंड रिलेशन पर अगर ये होल्ड कर लेता है तो हम लोग इस बात को प्रमाणित करने में सक्षम हो जाएंगे कि डिफाइंड रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल नाउ, तो हमको पहले दिखाना होगा इसके लिए रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव कहता है कि आप जो भी नंबर लेते हो उसको उसी सेट से लेना चाहिए और डिफाइंड रिलेशन के अंतर्गत इसको इवन होना चाहिए। तो जरा देखिए, ये इवन है क्योंकि अगर हम अपने इंटीजर से कोई भी नंबर लेते हैं उस सेम नंबर को अगर करेंगे तो वो जीरो आएगा और जीरो बिकम एन इवन नंबर। जैसा कि हम लोग जानते हैं जीरो को इवन नंबर में ट्रीट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन है जो आपको हमने पहले ही क्लास में पहले लेक्चर में बताया है। नाउ सेकेंड वन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक कहता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। ये कहता है कि अगर ए बी जो रिलेशन रखता है, अगर वही रिलेशन बी ए भी अगर रख रहा है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। तो जरा देखिए, यहां पे डिफाइंड रिलेशन में अगर ए बी हम लेते हैं, दिस इंप्लाइज ए माइनस बी इज इवन। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज इवन? क्यों भाई? तो हम ऐसा इसलिए लिखेंगे कि किसी भी इवन नंबर का नेगेटिव भी इवन नंबर होता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ए इवन नंबर। नाउ इफ वी कंक्लूड दिस नेगेटिव देन इट इज अगेन ए इवन। और देखिए कि अगर a माइनस बी इज एन इवन नंबर तो a भी हमारा रिलेशन को होल्ड कर रहा है। इसका मतलब दिस इंप्लाइड बी ए बिलोंग्स टू आर। और अगर ए बी बिलोंग्स टू आर था तो बी ए बिलोंग्स टू आर आ गया, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। इसका मतलब यह जो आर है वह एक सिमेट्रिक रिलेशन को होल्ड कर रहा है। नाउ फॉर द ट्रांजिटिव वी हैव थर्ड ट्रांजिटिव कहता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज
AC बिलोंग्स टू आर, ये डिफाइंड रिलेशन है आपका ट्रांजिटिव का। तो अब इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे ट्रांजिटिव, जरा देखिए। अगर हम अपने इंटीजर से लेते हैं, अगर हम अपने इंटीजर से लेते हैं कि AB बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये हुआ कि A माइनस बी को इवन होना चाहिए। और अगर B C बिलोंग्स टू आर लेते हैं, इसका मतलब B माइनस सी को भी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अब जरा देखिए, अगर एक साथ हम कंक्लूड करें AB बिलोंग्स टू आर एंड BC बिलोंग्स टू आर, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करने का प्रयास करूं तो ये भी हमको इवन मिलना चाहिए, क्योंकि हम जैसा जानते हैं कि सम ऑफ टू इवन नंबर इज अगेन ए इवन नंबर, ऐसा हम लोग को पता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो, जैसे 2 प्लस 2 लीजिएगा तो 4, माइनस 2 प्लस 2 भी लेंगे 0, ये सारे इवन नंबर होंगे। तो इवन नंबर का ये प्रॉपर्टी ही कहता है कि सम ऑफ द टू इवन नंबर इज ए इवन नंबर। सो दिस इंप्लाइज ए माइनस सी इज इवन, और ऐसा होने का मतलब हो गया कि AC जो है वह रिलेशन को होल्ड कर रहा है, इसीलिए R इज ट्रांजिटिव, hence R is an equivalence relation, ऐसा हम कह पाएंगे। जब कोई रिलेशन ये तीनों होल्ड को एट ए टाइम अगर होल्ड कर ले तो हम कहेंगे कि R is an equivalence relation. Now another example for the equivalence relation is, let us suppose कि S be the set of all parallel lines and R be a relation defined on R is equal to L1 comma L2. This implies L1 is parallel to L2 for all L1 L2 all belongs to this set. ये कहता है कि एक S ऐसा सेट है जो पूरे पैरेलल लाइंस का संग्रह है। तब आपको प्रूफ करना होगा, प्रूफ दैट R is an equivalence relation, ये आपको प्रूफ करना है। R is an equivalence relation। जरा देखिए, हम लोग एक सेट ले लेते हैं जिसमें बहुत सारे लाइन हैं, हमारे बहुत सारे लाइन हैं। इसको L, L1, L2 डॉट 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 ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो जरा देखिए, अब इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो आप देख रहे हो कि यह एक सेट है S, जिसमें हमारे कई सारे पैरेलल लाइन है और हमको दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशन। सो एज वी नो दैट द रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन क्या कहता है कि जो भी आप एलिमेंट ले रहे हो, अगर वो रिलेशन है तो उसको होल्ड करना चाहिए। तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर L और L दो लाइन लेते हैं तो L इज पैरेलल टू L, ये होगा। एक लाइन खुद में पैरेलल होता है फॉर ऑल L बिलोंग्स टू S। इसका मतलब ये हुआ कि R इज रिफ्लेक्सिव, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। नाउ सिमेट्रिक, सो सिमेट्री क्या कहता है कि इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज L2 L1 बिलोंग्स टू R। सो जरा देखिए, अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब हुआ कि L1 इज पैरेलल टू L2, दिस मस्ट ऑल्सो इक्वल टू L2 इज पैरेलल टू L1 फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू द सेट R, सो R इज सिमेट्रिक। अगर ऐसा कंडीशन हमारा होल्ड कर जाता है तो हम उसको सिमेट्री कहेंगे। जो रिलेशन L1 L2 के साथ रख रहा है वही रिलेशन L2 L1 के साथ रखता है। नाउ ट्रांजिटिव क्या है, तो L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज L1 L3 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो जरा देखिए, हम लोग जैसा जानते हैं कि अगर L1 L2 बिलोंग्स टू है, इसका मतलब हो गया कि L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3।
तो जरा देखिए, अगर कोई लाइन, तीन लाइन आपस में पैरेलल है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि L1 इज पैरेलल टू L3, देयरफॉर L1 L3 बिलोंग्स टू R। तो ये कंडीशन भी हमारा होल्ड कर गया। सो R इज ट्रांजिटिव, हैंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप इस तरह से कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन को बता सकते हैं या समझा सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन होल्ड नहीं करता है तो आप कह सकते हैं कि यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। मैं आपको एक बात और समझाने का प्रयास करता हूं जिसका नाम है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। सो व्हाट इज डोमेन एंड रेंज? व्हाट इज डोमेन एंड रेंज? देखिए, ये कहता है कि अगर कोई सेट रिलेशन को डिफाइन कर रहा है ए और बी को, और मान लीजिए ये एसोसिएट कर रहा है 1 2 3 4 5 6, ऐसा कर सकते हैं। अगर ये ऐसा है, ये रिलेशन आर होल्ड कर रहा है, तो व्हाट इज डोमेन? डोमेन कहता है कि एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। और रेंज क्या कहता है? एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट विच हैव ए रिलेशन इन फर्स्ट सेट। सो ये डोमेन को हम लोग क्या कह सकते हैं? 1 2 3 कह सकते हैं, जबकि रेंज को क्या कह सकते हैं? 4 और 5। 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 इसके साथ कोई भी रिलेशन होल्ड नहीं करता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फंक्शन समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक सुरक्षित रहें। धन्यवाद।